हृदय चित्त से कथा करे। भगवान को पाने का एक तरीका, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में महादेव है। उसकी भक्ति का बल बड़ा होना चाहिए, और जब भक्ति का बल बड़ा होता है तब भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल जाता है। गोपियों को भगवान के प्राप्त करने का तरीका बदलना पड़ा। हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले तो उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल लिया। संत ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी के पास जाकर परीक्षा ले लेते, तरीका बदला। भगवान को पाने का भी तरीका बदल गया। भगवत पद की प्राप्ति का तरीका बदला। बस शिव कथा यही कर रही है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जब भगवान की शरणागति ग्रहण करते हो तब भगवान आपको पकड़ लेता है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है, वो पीछे पीछे चलता है। भक्त के पीछे भगवान चल रहा है। और जब भक्त के पीछे जब भगवान चलता है तो वो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने भक्त को कभी वो दुखी नहीं देख सकता। आप सबसे एक निवेदन, तारकासुर से थोड़ा सा सीखना है हमको कि तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ा था। जीवन में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। कभी ये विचार मत करना कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कि कोई मर गया तो लोग भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भजना छोड़ देते हैं, पूजन छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं क्या भगवान की दृष्टि हमारी ओर नहीं है? लोग कहते हैं क्या भगवान हमको नहीं देखता? इतना दुनिया भर का दुख हमको मिला है, दुनिया भर का कष्ट हमको मिला। ऐसा नहीं है, भगवान देखता है, पर भगवान कहता है कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट है वो हमारे कर्म के अनुसार है, और उस कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भगवान शिव से अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। महाराज, आज अनंग त्रयोदशी, सोम प्रदोष, भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग बड़ोदरा के इस पावन पंडालों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो आज
अनंग त्रयोदशी के दिन, सोम प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन कथा में भगवान शिव से अपने दिल की बात कहने का सौभाग्य मिला है। सब जितने लोग टीवी के सामने, जितने लोग मोबाइल के सामने सुन रहे हैं, दिल से कहें बाबा से प्रार्थना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा कर तारकासुर भगवान शिव की भक्ति करने में बैठ गए, शिवाराधना में बैठ गए। अब देखिए, शंकर भगवान के भजन को करने के बाद भी तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा। प्रसाद का एक मतलब अच्छे से समझिए जरा। प्रसाद का एक मतलब होता है अपने आप मिल जाना। प्रसाद मांगा नहीं जाता, प्रसाद जो देता है वो हाथ बढ़ाकर देता है। और बहुत ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा, एक वो एग्जाम में किसी किसी विषय में बच्चे को 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ज्यादा मिलते हैं, किसी किसी। और जब उस बच्चे को 2-4 नंबर, 5 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो उसको अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं, इतना नंबर ज्यादा मिला। मतलब वो उसने मांगा नहीं है। एग्जाम देते समय उसने ये नहीं लिखा था कि मुझे इस नंबर में, इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेस देना, इतना ज्यादा देना, ये उसने बोला नहीं। प्रसाद को अंग्रेजी में ग्रेस भी कहते हैं, मतलब मांगा नहीं जाए और मिल। तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा देवाधिदेव महादेव से, फिर भी तारकासुर को सब मिल गया। तारकासुर का एक सुंदर महल था, सुंदर नगर था, सुंदर खूब बंगला ने राजसी ठाट तारकासुर का था। उसने मांगा कुछ नहीं, उसको ग्रेस में मिल गए। शिव प्रसाद होता ही ऐसा। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, तुम कुछ भी मत मांगो तो भी शंकर भगवान अपने मंदिर से जाने वाले को, अपने देवालय से, अपने शिवालय से जाने वाले को
ग्रेस मतलब कुछ ना कुछ देकर भेज ही देते हैं, भले वो मांगे ना मांगे, हाथ फैलाए ना फैलाए, कुछ ले ना ले, वो हाथ बड़ा कर देता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो दे रहा है, उससे मांगा नहीं जाता, वो दे देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव के मंदिर जाएं, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाएं, आप शिव के द्वार जाएं, मांगने की जरूरत नहीं है आपको, वो दे देगा। आपके हृदय में क्या है वो जानता है। अभी इंदौर की कथा किसने सुनी थी टीवी पर? हाथ उठाओ जरा, जिसने सुनी। सबने सुनी है? धरो धरो वापिस धरो, ठीक है। इंदौर की कथा में एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती ने, ब्रह्मा जी के सामने वीणा देवी ने अहंकार के शब्द कह दिए थे कि मुझ में इतना स्वर है, मुझ में इतना ज्ञान है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम रुका जी के पास गई, तुम रुका जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर शिव जी ने उनको शास्त्रीय संगीत का सुर प्रदान किया। जब सरस्वती माता को स्वर दे दिया गया, जब सरस्वती माता को भगवान शंकर ने, नटराज ने सब कुछ दे दिया, तब माता सरस्वती ने नटराज से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, मेरे लिए भी तो कोई आज्ञा करो, आपने मुझे इतना दिया है तो मैं गुरु दीक्षा में आपको क्या, मैं आपको क्या प्रदान करूं? यह प्रसंग उस दिन रह गया था। आज अनंग त्रयोदशी के दिन यह प्रसंग वापिस आया है, इसको अच्छे से सुनना। भगवान शंकर जी से, नटराज जी से सरस्वती जी कह रही हैं कि आपने मुझे स्वर दिया, आपने मुझे संगीत दिया, आपने मुझे सब कुछ प्रदान करा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो कोई फर्ज है कि अपने गुरु को कुछ दूं मैं, अपने गुरु को मैं कुछ प्रदान करूं, ये मेरा फर्ज है। क्या दूं मैं आपको? देवाधिदेव महादेव ने जो मांगा वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगा। क्या मांगा मेरे महादेव ने? मेरे महादेव ने कहा, वीणा देवी, सरस्वती सुनो, जैसे जरासंध और दुर्योधन ने जो मांगा था, भीम के हृदय की बात आपने माता पार्वती को बताई थी, बस मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या भूल से भी मेरी देहली पर चढ़ जाए, उसके मन में क्या चल रहा है आप तुरंत बस नंदी से जाकर कह देना, नंदी मुझे बता देगा, मैं शाम को प्रदोष काल के समय रोज भ्रमण पर जाता हूं, मैं कल्याण कर दूंगा। बस इतनी ही सुना।
अब वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? वीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? शिव जी के मंदिर में वीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी। और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना, बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके लिए? बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाला और देने वाला दोनों में अंतर होता है। मैं बहेड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पुत्र काव्य की स्मृति में यह कथा चल रही है और आपका जो आत्मीय प्रेम यहां पर आए हुए भक्तों के प्रति जो रात को 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग यहां ठहर रहे हैं, उनको सुबह चाय बिस्कुट, फिर भोजन, रात्रि को सब सोते हैं तब सुंदर दूध उकलवाकर सबको गिलास भर भर कर दूध पिला देना, रात भर चाय चला देना। मैं बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा तो बहुत देखी और बहुत करी, पर यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था दी है, यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था प्रदान करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दी। एक देखी थी रायपुर छत्तीसगढ़ में बसंत जी अग्रवाल ने कराई थी, एक खरगोन में वो कौन परिवार था जिन्होंने खरगोन में कराई थी। समिति कराती है तो समिति अपने हिसाब से व्यवस्था करती है। एक अकेला यजमान जब कथा कराता है और वो यजमान इतनी व्यवस्था देता है तो बहुत, भोलेनाथ जी से हम हर पल यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको इतना देना कि ये दोनों हाथों से ऐसे ही लुटाते हैं, ऐसे ही कृपा कर। ये करुणा है भोलेनाथ जी की, ये दया है भोलेनाथ जी की, ये उदारता, ये करुणा है भोलेनाथ बाबा, ये दया। और फिर कहकर जा रहे हैं, इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहूंगा, जहां जहां शिव पुराण कथा करी है वहां वहां से लोगों ने डबल से फोन लगाया है कि एक बार शिव पुराण फिर दे दीजिए। मेरा बाबा शिव पुराण कराने के बाद इतनी कृपा कर देता है, इतनी दया कर देता है कि जितना लोग बाबा के लिए खर्च करते हैं उससे 1000 गुना बाबा फिर दे देता है। ये शिव कृपा, ये उदार, ये करुणा, बाबा फिर दे दे, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। महाराज प्रसाद मांगा जाए वो एक अलग प्रभाव है, प्रसाद देने वाला आवाज लगाए, ए भैया इधर आओ, ले प्रसाद लेकर जाओ। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण के अंदर। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है।
तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है, जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बंटता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले जाता। पर आज इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं। स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा प्रसाद देने वाला व्यक्ति जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर कर प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर कर बुलाकर प्रसाद देता है। और हमने देखा यहाँ बाहड़िया परिवार जो कथा करा रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर जाते नहीं तो गए भी नहीं, तो हमने उसमें वीडियो में देखा कि कई माताएं बुला कर दे रही, भैया चाय लो, उधर से बिस्कुट लो, भैया आओ इधर आओ चाय लो, उधर बिस्कुट रखा है बिस्कुट लो, लो दूध प्रसाद लो भोजन प्रसाद लो। ये बुलाकर जो दे रहे हो, तो हम पूर्ण भरोसे से कह सकते हैं कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बनाएगी पर नारायण को भोजन आप ही खिलाओगे, ये निश्चित है, ये विश्वास है आप, ये जागरूकता है। जब बड़ी बड़ी कथाएं का आनंद लेते हैं तो रोड पर भी लोग स्टॉल लगाते हैं, कोई पोया बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई सामान बांटता है, आवाज लगा के भैया आओ इधर आओ ये लेकर जाओ। सालासर जी जाओ, सालासर जी में मेला हो, खाटू श्याम जी जाओ, खाटू श्याम जी का मेला हो, सांवरिया जी जाओ, सांवरिया जी का मेला हो, आप चार भुजा जी जाओ, चार भुजा जी का मेला हो, बड़े बड़े सेट स्टॉल लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ ले जाओ, दोनों हाथों से लुटाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शिव महापुराण दिल से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर कर करोड़ों लुटा देता है, ये दे देता है, ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर, बिना मांगे तारकासुर को सब मिल गया, देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं में हलचल मची तो देवताओं ने विचार करा आखिर क्या हुआ ये सब। तारकासुर का एक नियम था, बट वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, शमी के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है,
कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और उस आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव हो। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। शिव कथा कह रही है, तारकासुर ने तारकासुर खूब उपद्रव। अब सारे देवताओं के पास सूचना मिल गई, जाओ 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर तारकासुर से बात करी है। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने तारकासुर से बात करी। कहा आप उपद्रव कर रहे हो, तब साधना करा, भजन करा, कीर्तन करा, सब कुछ आपके पास में है, अब उपद्रव क्यों करना? तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी वह आप बता दीजिए। तारकासुर ने कहा, मुझे मारने वाला संसार में कोई जन्म नहीं लिया है, मैं मरूंगा नहीं, ये निश्चित है। भगवान नारायण ने पूछा, कोई तो कारण होगा जिससे आपके प्राण छूटेंगे। दुनिया में पहला तारकासुर ऐसा था जिसने अपने मृत्यु होने का भी साधन बता दिया था। रावण ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरे को मारने का साधन यह है कि मेरी नाभि में अमृत है। कंस ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, रावण ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्यकशिपु ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष आदिक जितने भी असुर हुए इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा मरूंगा। केवल शंकर भगवान का एक भक्त तारकासुर ऐसा था जो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मेरे मरने का साधन एक है, मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब आप शिव जी का ब्याह करा दो और मेरा वध करा। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है शंकर जी की शादी कराना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन काम है बेटी को ये बोलना, बच्चों को ये बोलना कि अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूं और वहां कर रहा हूं। इतने में बेटा बेटी का मुंह भगोना हो जाता। पापा हमसे तो पूछते, मम्मी पापा हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, उनने मन से मेरा ब्याह पक्का कर दिया, मुझसे पूछना तो था। शिव जी के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटेंगे, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। ये तारकासुर ने भगवान नारायण से कह दिया। रावण ने कभी नहीं कहा मेरी नाभि में अमृत है, हिरण्यकशिपु ने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे मरूंगा, कंस ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, पर तारकासुर एक अकेला था, शंकर का भक्त था, इसलिए कह दिया शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब तुम शिव जी की शादी कराओ। तारकासुर से हमारे लोगों ने सीखा, ये सीखा है हमारे लोगों ने, ऐसा नहीं बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना, करूंगा पर थोड़ा सा पहले मकान बना लूं, थोड़ा सा मकान का ये काम करवा लूं, इसके बाद बेटी ब्याह का। मतलब तारकासुर का संबोधन ध्यान में है, मरूंगा पर शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भगवान शिव का पुत्र। अब शंकर जी तो समाधि में लीन थे, कौन मारे इनको? पहले समाधि तोड़ो।
अब समाधि को तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर लिए, तब आज ही का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव को बुलाया गया। जाओ कामदेव, जाकर समाधि तोड़ो। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण चलाए, खूब चलाए, पर शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब समाधि में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव को माता सती ने स्मरण कराया, ये मेरी बहन का पति है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती और मेरी बहन है रति। ये रति का पुत्र है, रति का पति है कामदेव। आप मेरे लिए कुछ नहीं करे, कम से कम इनके लिए थोड़ा सा आप नेत्र खोल लीजिए। देवाधिदेव महादेव रिश्तेदारी निभाना जानते थे। दुनिया में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने संबंध को निभाना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं, संबंध निभाना जानते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। शिव जी ने, कामदेव ने नेत्र खोल जो बाण छोड़ा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से ही आम के पल्लव में आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर बस कामदेव ने आम के पल्लव को पकड़ कर रखा था। आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़ कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी, इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती, 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है क्या? बनते हैं यहाँ पर। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन दिया था, इसलिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। कई लोग कहते हैं आम तो खट्टा होता है, आम तो खटास होती है, फिर इसके पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर यहां दर्शन दिया। आम के पल्लव के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर देवता पधार कर दर्शन दिए। काम महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा, मेरे शिव, कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव आकर रोने लगा। रति, कामदेव की धर्मपत्नी रो रही है, मेरा पति मार दिया केवल देवताओं के हित के लिए, मेरे पति के प्राण छूट गए केवल देवताओं के हित के लिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, देव आदि सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। तब कहा तुम्हारा पति तुमको मिलेगा जब
भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, द्वापर में कृष्ण आएंगे, तब उनके उस पुत्र के रूप में तुम्हारा पति वापिस तुम्हें मिल जाएगा। तब तक इनका शरीर दिखेगा नहीं, पर ये रहेंगे, इनको अनंग कहा जाए। आज वही कौन सी त्रयोदशी है? जम के बोलो जरा, अनंग त्रयोदशी। रति की आंख में आंसू भरा था, मेरा पति चले गया, मैं उनके बिना कैसे रह सकती, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। शिव जी ने मना करा, नहीं रति, तुम प्राणों को नहीं त्यागोगे। तुम्हारी तप साधना के बल पर, तुम्हारी तप साधना के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। और कृष्ण अवतार की कथा कहती है, ले जाकर समुद्र में डाल दिया था प्रद्युम्न को, तब उस जगह पर फिर रति महामाया बनकर उसको अपना बल से फिर जीवित करती है, प्राप्त करती है। ये तप साधना है पत्नी की। रति ने कहा, एक बार आपकी समाधि तोड़ने से मेरा पति मर गया, उसका अनंग हो गया, उसका शरीर चले गया, भस्म हो गया। आप मुझे कोई दूसरा वर नहीं देंगे? देवादिदेव महादेव ने कहा, मांग रति, तुझे क्या चाहिए? तू सती की छोटी बहन है, तू सती की बहन है, मांग तुझे क्या चाहिए? रति कहती है, एक वर दे दीजिए। जिस दिन मेरा पति अनंग हुआ है, उसका शरीर गया है, वो दिन संपूर्ण ब्रह्मांड पर जो स्त्री, जो नारी, जो पुरुष, जो जीव शंकर भगवान परमात्मा, कामदेव, रति, महादेव और सती का नाम लेकर मात्र दूध का ही स्पर्श करेगा, उसका आनंद उसको 7 जन्म तक प्राप्त होगा, फिर वो कभी जीवन में भटकेगा। जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है या पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया या स्नेह समाप्त हो गया, विवाद चल रहा हो, आपस में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं है, बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं, माता पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं, उसके लिए आज अनंग त्रयोदशी का जो दिन है और सोम प्रदोष का जो आज दिन बना है, शायद भूतो ना भविष्यते, जिंदगी में ऐसा दिन फिर वापिस आने वाला नहीं है। सोम प्रदोष भी पड़ गया और अनंग त्रयोदशी भी पड़ गई। और कितनी खुशी की बात है जो आज आप और हमको ये पावन कथा अनंग त्रयोदशी के दिन, अनंग त्रयोदशी की महत्वता जानने का मौका मिला है। शायद बड़ोदरा वालों ने कुछ ना कुछ पुण्य तो बहुत प्रबल किया है, ये निश्चित। ये प्रभु कृपा। मेरा जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, उनसे भी निवेदन है, आज का प्रयोग अवश्य करें, आज का आनंद जरूर पाएं। अनंग त्रयोदशी, केवल एक बेलपत्री का पत्ता, उस पर दूध और बाबा देवादिदेव महादेव को कामदेव, रति, शिव और सती का नाम लेकर अपनी कामना का स्मरण कर कर समर्पित करिए, सुख प्राप्त, आनंद की अनुभूति होगी। एक आनंद, एक सुख उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति रो रही है, शिवजी ने वर दे दिया। अब रति अपनी चित्त वृत्ति को धारण करती है और पति के लिए बहुत इंतजार करती है, बहुत। कहां सतयुग, कहां त्रेता, कहां द्वापर, भ्रमण करती 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 समय निकाल देती। समय आया
शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की लड़कियां हैं, पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक पितृलोक, जहां से पितर किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं हमारे पितरों के लिए मुक्ति के लिए हमने ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पर कोई पितरों से पूछे संसार में भटक रहे हैं तो उनके मुक्ति का केंद्र कारण करिए, आप उपाय करिए, पर पितृलोक में विराजमान है तो उनकी मुक्ति का कोई यत्न मत करिए। क्यों? क्योंकि पितृलोक में पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है, तो पितृलोक के पितृ कहते हैं जितनी देर संसार के मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, भले टीवी के सामने सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने, जितनी देर आप जमीन पर बैठकर आसन लगाकर कथा को श्रवण करते हो, उतनी देर तक भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पूरी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। उतनी देर महादेव की कथा का रस तत्व भगवान नारायण उतनी देर तक हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कंधा ठोक ठोक कर कहते, देख तेरे घर के ये सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे घर के बच्चे कथा सुन रहे हैं, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य कमाया, तेरे घर के बच्चे ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाया, तेरे घर के बच्चे ने शिव तत्व को जाना है, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य। भगवान नारायण कंधा ठोक ठोक कर आशीर्वाद देते हैं, ये तेरे घर के बच्चे हैं, ये तेरे घर की बहू है, ये तेरे घर के बेटे हैं। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कहता है, मैना, धन्या और कला 3 देवियां बैठी थी, चली, सनकादि ऋषि को उनका चरण लग गया, वस्त्र लग गया, क्रोध में आ गए सनकादि ऋषि, श्राप दे दिया, तुम भूमि पर जाओगी। पितृलोक कौन छोड़ना चाहेगा? जब इतना सुंदर लोक है तो कौन छोड़ेगा? पर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि श्राप लगा था, जाना पड़ा। महापुराण की कथा कह रही है, तीनों देवियां पृथ्वी पर आ गईं, संतों का वर प्राप्त हुआ, तुम्हारी गोद में 3 देवियां खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में माता पार्वती हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी हैं, और तीनों देवियां आनंद पाती हैं। महाराज 3 देवियां आती हैं। पार्वती मैया का भाग्य देव ऋषि नारद ने बताया। 7 तरह का भोग भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने लगाया था। कौन कौन सा भोग लगाया था माता पार्वती जी ने, कौन कौन सा पदार्थ भगवान शिव को अरोगाया था, कौन सी 7 चीजें भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है जिसके चढ़ाने से भगवान पार्वती जी के हो गए तो हमारे भी हो सकते हैं। उस प्रसंग को कल की कथा में लेंगे अपन। पार्वती जी का मंगल विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ होने जा रहा है। शिव जी दूल्हा बने हैं, पार्वती जी दुल्हन बनी है। माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे भगवान शिव और पार्वती जी का। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर आनंद ले। माता पार्वती शंकर भगवान को जयमाला पहना रही हैं। बोल शंकर भगवान की। अब भगवान देवाधिदेव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। कई लोगों के घर में बड़ा फैशन चलता है, सास के हाथ के इतने से ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, सास के हाथ के। अब पहले इतने बड़े बड़े आते भी नहीं थे,
सास कितना बड़ा ठाकुर जी लगती थी, ठाकुर जी रखे इतना बड़ा। अब नई नई बहुएं आई, मम्मी, ओ मम्मी, अरे ओ मम्मी। मम्मी बोली, हाँ री बहू, बेटा क्या हो गया? अब तुम्हारे भगवान की सेवा मेरे से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उनको कपड़े भी सही से नहीं पहना सकती, वो लुढ़क जाते हैं, उनकी आंख भी सही से नहीं लगे, उनको जेवर भी सही से नहीं पहना सकती है। तुम्हारे भगवान इतने से। मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही है मैं वृंदावन जा रही हूं, छोरी तेरे लिए बड़ा वाला ठाकुर जी ला दूं क्या? मम्मी, मंगवा लूं क्या? अब मां क्या बोले? जब एक माता ने आज्ञा कर दी तो दूसरी माता कैसे मना कर दे? नहीं बोल। और अगर ये माता मना कर दे तो क्या हमारी मम्मी का जो सामान देती वो तुम्हें बुरा ही लगता? अब बेचारी बोल भी नहीं सकती। मम्मी, ओ मम्मी, मंगा लूं क्या? मम्मी ने पूछा, क्यों बेटा, अपने घर में ठाकुर जी हैं तो सर, छोटा ही बहुत है। नहीं नहीं मम्मी, वो बड़े आ जाएंगे तो उनको कपड़े पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, ऐसा लगेगा, उनको मुकुट पहनाऊंगी, उनको ये करूंगी। थोड़े से फैशन के चक्कर में ठाकुर जी को ले आई इतने बड़े। बहू ने कितने दिन सेवा करी? जब तक छोरा छोरी नहीं हुए तब तक। जो छोरा टोरी में आ गए, छोरा छोरी आए, डिकरा डिकरी, फिर सेवा कौन कर रही है? अब बोलो बोलो, जम के बोलो। बेचारी सास। अब सास गुस्से में ऐसी फूले, एक ही अच्छा था, हम मेरे से भी इतना थोड़ी ना बने, शरीर से इतना सारा भगवान रख दिया। अब पहले के शंकर जी भी हैं, पहले के गणेश जी भी हैं, पहले के लड्डू गोपाल जी भी हैं, और चली तो तू इनके लिए आई, द्वारका गई द्वारकाधीश के लिए आई, रामेश्वर गई उनके लिए आई, बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, और मुझसे के सबको पोछ पोछ के तिलक लगा। जहां जाती है वहां से एक देवता लेके आ जाती है। भगवान उन भी आपस में सोच रहे कि गई है अभी यार डाकोर जी, लेके आएगी, खसक के बैठो। तो देवता उन भी जगह बना के बैठते हैं। जे जाती तीरथ और देवता जगह बना लेते हैं, यहां आके बैठ जाएंगे हो, अपन सरक जाएंगे। अब खसकते खसकते भगवान भी ऐसी जगह बैठ गए कि इतने से भगवान बेचारे इतना सा मंदिर और उसमें इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर लाई भगवान के धर दी और आरती गा रही। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। भगवान भी मन में सोच रहे किसी की मत जा, किचन में जाके 2-4 शक्कर की कटोरी और लिया। अरे माता का इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, इतना सारा देवता। और एक बार सवेरे पूजन करके गई, पानी का लोटा रख गई, मालूम पड़े वो छोरा छोरी ने गिरा दिया, भगवान के पूरे कपड़े गीले हो गए। गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कहा पूरे कपड़े गीले हो गए। शंकर जी बोले अब चिंता मत कर, कल ही आएगी। गई वो तो सवेरे आएगी जब बदलेगी। नहीं नहीं, शिव कथा कह रही है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी सास के हाथ के ठाकुर जी हैं, भले कितने भी छोटे हैं, वो 50 साल 100 साल 25 साल 10 साल पुराने हैं। जितने जितने ठाकुर की मूर्ति पुरानी होती चली जाती है, उसमें भजन का बल बढ़ता चले जाता है। उसको रखो, फैशन के चक्कर में मत रहो। और आज इस बड़ौदा की धरा से आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप अपने पत्र लिखकर भेजो, मना नहीं है, पर इन पत्रों पर ना तो शिवलिंग का फोटो बनाओगे ना शंकर भगवान का फोटो बनाकर भेजोगे।
जितनों को भी पत्र लिखना लिखो। कई लोग शिवलिंग का फोटो बना देते हैं, कई लोग शंकर भगवान का फोटो बना देते हैं। हम पहले भी बोले, हम केवल पत्र पढ़ते हैं, जो आप भेजते हो वो यहां रखा जाते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद वो पत्र आप ही के बड़ौदा में, आप ही के नगर में रोज रखे रहते हैं। किसी के मन में ये शंका हो कि सियोर वाला महाराज ने कहीं गलत बाज दिया हो, तो पत्रों में नंबर भी लिखे रहते हैं, आप आराम से फोन लगाओ और उनसे बात करो। मना नहीं है, ये पत्र यही है। पर उन पत्रों को पीछे अगर आप फोटो बना दिए शिव जी का, शिवलिंग बना दिए, और वो पत्र किसी ने फाड़ कर फेंका, डस्टबिन में डाला, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पत्र लिखो, आपका नाम लिखो, मना नहीं। पर भगवान के फोटो से वो वंचित, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर। हम तो बड़ा पत्रिकाओं में भी, शादी की पत्रिका में भगवान के फोटो का हम विरोध करते हैं कि शादी की पत्रिका में भी भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए। अगर उस पत्रिका में तुम्हारा फोटो छाप दो जिसकी शादी हो रही है दूल्हा दुल्हन का, और कोई उस फोटो को यूं फाड़े, तो घर की मावी के दे अभी शादी भी नहीं हुई रे, मत फाड़ो रे बापड़ा उनका, मत फाड़ो। और भगवान का फोटो कहीं का फाड़ दे तो कुछ नहीं बोले अम्मा भी, अब ठीक है ठंडा करने में दर्द हो, बोले। इसलिए निवेदन आपसे, शिवलिंग छोटा सा छोटा है तो वो भी सुख दे रहा है, शिवलिंग जितना बड़ा है वो भी सुख दे रहा है। पर आप जिस भजन में लगे हो, कड़प ने ये नहीं जाना कि शिवलिंग है, बस उसको दिख गया ओटले के ऊपर भगवान शंकर रखे हैं और शिव महापुराण की कथा कर रही है। कड़प ने केवल वो शिवलिंग का दर्शन किया, और शिवलिंग का दर्शन कर कर उसके मन में आया, इस जंगल में, वीरान जंगल में मेरा महादेव कब से बैठा हुआ है, इसकी पूजन कोई नहीं करता है, मैं इसकी पूजन करूंगा। अब देखो क्या प्रसाद ला रहा, क्या लेकर जा रहा। कड़प गया और कड़प ने जाकर भगवान शिव के लिए पानी लेकर आ रहा था, तो सोचा बर्तन भी तो नहीं है, बर्तन भी नहीं। ये विश्वास, ये भरोसा, हमें बड़ा दुख होता है जब किसी के घर में जाते हैं और कोई कहता है गुरुजी मेरे घर में भगवान का मंदिर भी बना है। आप लोग भी कई बार किसी को कह दिए होंगे हमारे घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है गुरुजी। कि भगवान के घर में हमारा घर है गुरुजी। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का घर है गुरुजी। अब तुम्हारे घर में अगर भगवान का घर है तो कुछ भी परेशानी आए तुम झेलो, और अगर भगवान के घर में तुम्हारा घर है तो परेशानी आए तो भोलेनाथ झेले। अंतर देखिए कितना है, उस अंतर को पहचानिए, अंतर कितना है। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए, हमारे घर में भगवान का घर है, हमारे घर के अंदर हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का आलिया बनाया, हमने भगवान का ये कमरा बनाया, कक्ष बनाया, हमने ये मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कक्ष बनाया। तुम्हें कहना चाहिए ये भगवान के घर में हमारा घर बना है गुरुदेव। अगर हमारे यहाँ टेंशन आएगा तो टेंशन महादेव को हो जाएगा, क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। जिसके घर में जो रहता है टेंशन उसको। अभी तुम पूछो बहेड़िया परिवार से, इनको हमारे चक्कर में कितना टेंशन होगा, तुम पूछो इनसे। देखो गरम गरम रोटी भेजना, ठंडी मत भेजना। और ये सारी बहुएं हैं ना, ये दोनों तीनों भाइयों की, ये तीनों कम थोड़ी ना है। गुरुजी आ रहे हैं, भजन गाना है, प्रणाम करना है, ये करना है, थोड़ा सामग्री पहुंचाना है। अब हम इनके यहां रह रहे हैं तो इनको टेंशन है। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। एक कारागार में
एक जेल के अंदर जो वो रहता है उसके अंतर्गत कोई पकड़ा जाता है और उसको बंद कर देते हैं, उसके अंदर रहने की पूरी जवाबदारी किसकी होती है? उस जेलर की। बोलो रहती कि नहीं रहती? कि ये हाजिरी भरता है कि नहीं, और वो गायब हो जाए तो जेलर को गायब कर देते। फिर कहां गया बोल? वो कहां गया? तूने गायब करा, कहां गया? उसकी तबीयत भी खराब हुई तो जेलर को पकड़ा जाएगा, उसको कुछ भी हुआ उसको पकड़ा जाएगा। ये बीमार कैसे पड़ा, इसको तकलीफ कैसे हुई, इसको ये कैसे हो गया, कट क्यों लगा, हाथ कैसे कटा, पांव कैसे टूटा, उससे पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्या करा। उसी तरह हम अगर ये कहते हैं कि हमारे घर में भगवान रहते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया है, तो सारी जवाबदारी तुम्हारी होगी। और अगर तुम ये कहते हो कि भगवान के घर में हमारा कमरा बना है तो पूरी तुम्हारी जवाबदारी महादेव की होगी। फिर वो जा, फिर वो जा। अब तुम्हारे ऊपर अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें टेंशन छोड़ देना। फिर तुम्हें टेंशन ही कुछ भी नहीं रखना, तुम्हें तो ये रखना है कि हम महादेव के घर में रह रहे हैं, तो चिंता किसको करना है? बोलते जाओ जम के, महादेव। अगर हमारी आंख में आंसू आया तो रोना किसको है? आंख में आंसू भरकर महादेव को। हुआ भी यही था जिस समय पर हनुमान जी महाराज अयोध्या में संजीवनी लाते समय नीचे गिरे और उर्मिला जी से उन्होंने कहा, माता उर्मिला, आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। उर्मिला जी ने पूछा, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। तब उर्मिला जी ने कहा, हनुमान ये बताओ, जहां पर मेरा पति अंतिम सांसें गिन रहा है वहां पर रो कौन रहा है? बाण किसको लगा? शक्ति लगी लक्ष्मण को, रो कौन रहा है? उर्मिला जी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, राम जी उनके पास में बैठकर बहुत रो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान यही तो मैं कहना चाहती हूं, लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, जहां बाण लगा वहां भी राम है, इसलिए लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। लक्ष्मण नहीं रो रहे हैं, रो रहे हैं राम, क्योंकि बाण राम को लगा है, जिसके साथ गया था। लक्ष्मण किसके साथ गए? राम जी के साथ। पूरी जवाबदारी किसकी? राम जी की। अभी यहां पर कहीं कोई लोग बस लेकर आए होंगे, कोई लोग गाड़ी लेकर आए होंगे, उन्होंने कहा होगा हमारे साथ चलो साहब, चलो साहब, और सब कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सब गाड़ी में भरा कर लेकर आए। जवाबदारी किसकी? जो लेके आया। अब उसने कह दिया कि जवाबदारी इनकी है, तो उसने भी कह दिया, देखो साहब मेरी जवाबदारी पे मत जाना, कथा में जा रहा है। अब कथा किसकी? यहां बहेड़िया परिवार कथा नहीं करवा रहा, फिर समझ जाना। यहां कथा कराने वाला ये पुत्र स्वर्गीय काव्य की स्मृति में हो रही है, और ये बहेड़िया परिवार नहीं करवा रहा है, ये कथा करवाए, ये इनके बस की बात नहीं है। इसने उनसे कह दिया, बाबा, ओ बाबा, कथा होना, कथा। काव्य ने उनसे कहा तो देवाधिदेव महादेव ने, जैसे चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी ने महादेव से कहा था, उसी तरह इसने भी कह दिया देवाधिदेव महादेव से, काव्य, मेरी कथा शिव पुराण सुनना है मुझको। बाबा कथा वो करवा रहा है, उसकी सामर्थ। तो तुम्हें लाने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो। कई ऐसे भी आए होंगे टू व्हीलर पर जिनको गाड़ी तक चलाना नहीं आती, तो भी वो यहां तक लिया है। जब हम यहां से जाते हैं और माताएं जब गाड़ी चला के जाती हैं तो वो गाड़ी में हमको देखती और ऐसे ऐसे हाथ करती, हमारी जान दुख दुख होती, उधर देख ले जी, उधर देख। हमने कई बार वो बेटा क्या नाम उसका,
वो हमको लेकर आता है। हाँ अबीर, तो वो बाबू हमको लेकर आता है तो हम उससे कई बार कह देते हैं, देख वो बार बार अपने को देख रही, थोड़ा गाड़ी रोक ले, अपन पीछे हो जाए या इसको आगे कर दे, या अपन आगे हो जाए, या अपने को देखने के चक्कर में ऊपर नहीं देख ले, ये थोड़ा